बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आज हमारी मैथ प्रैक्टिस क्लास 2 और आज का हमारा पहला सवाल है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह हमारा प्रश्न है आज का पहला। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर आपको ये बात बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, M1D1 बराबर हम जो का तो यहाँ पे लगा देंगे W2D2, यानी कि यहाँ पे जो कार्य 5 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं वही 10 महिलाएं वही कार्य 5 दिन में कर रही है। तो कार्य समान है, इसलिए आदमी गुना दिन और महिलाएं गुना दिन हमने बराबर रखा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम मेन है, यहाँ पे पुरुष है इसलिए हम M लगा देंगे और यहाँ पे महिलाएं हैं इसलिए हम यहाँ W यूज कर लेंगे। तो देखिए 5 से हमने 5 को कैंसिल कर दिया, इसे 2 से काट देते हैं, ये आया 3, इसे भी काट दिए, कितना है 5। तो यहाँ पे आया 3M बराबर 5 W के। इसका मतलब क्या हुआ कि 3M मतलब पुरुष 5 W यानी कि 5 महिलाओं के समान कार्य करते हैं, कि 3 जो पुरुष है वे 5 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। इसका तात्पर्य ये निकल आया है। तो हमने पुरुष गुना दिन किए, महिला गुना दिन की, और यहाँ से 3 पुरुष जो है 5 महिलाओं के बराबर समान कार्य करते हैं, ये हमें पता लग गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने इनका 5 पुरुष और 6 दिन का यूज कर लिया है और 10 महिलाएं और 5 दिन का यूज कर लिया है। अब आगे क्या कहा है कि 5 महिलाएं, ये 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पहले से क्या पता है कि 5 जो पुरुष हैं वो तो 6 दिन में करते हैं और जो 10 महिलाएं हैं वो किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं, 5 दिन में। तो मैं इस डाटा में कि M1D1 बराबर M2D2 कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम दोनों तरफ आदमी रख सकते हैं या दोनों ही तरफ क्या रख सकते हैं, महिलाएं, और अपने दिनों की संख्या हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब हम स्वतंत्र हैं कि हम यहाँ पे आदमियों में बदलें या फिर महिलाओं में चेंज करें। तो हम किस में बदलना चाहते हैं ये देखते हैं। तो हमें महिलाओं में बदलना काफी सरल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है कि 5 महिलाएं, कितनी महिलाएं बताइए, 5 महिलाएं, और आगे कहा है तथा। देखिए यहाँ पे क्या है, तथा है, तथा मतलब प्लस लगाया, 3 पुरुष। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 3 पुरुष हैं वो कितने महिलाओं के बराबर है, 5 औरतों के। तो 5 महिलाएं, तो ये जो की तो रही, और ये जो 3 पुरुष हैं ये किसके बराबर रख दी हमने, 5 महिलाओं के। तो इस तरीके से कुल मिला के कितना हुआ, 10 महिलाएं। कुल मिला के चेंज कर लिया और 10 महिलाएं आई, 5 ये और 3 पुरुष भी कितने के बराबर है, 5 महिलाओं के। तो कुल मिला के 10 महिलाएं हुई दोस्तों। तो हमारा सवाल जो बनता है अब यही बनता है कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। का मतलब हुआ कि अगर हम 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी इसका जवाब निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि 10 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 5 दिन में करती हैं। तो यहाँ पे 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप लगा दीजिए, M1D1। तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेगी नहीं पता है, X ले लिया, जबकि 10 महिलाएं कितने दिन में करती थी दोस्तों, 5 में। 10 से 10 कैंसिल किया, X बराबर कितना बचा, 5। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों, 5। दैट इज आवर आंसर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। किसी राशि पर 2 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 101.5 है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो कुल मिला के दोस्तों हमें करना क्या है कि साधारण ब्याज की सहायता से, या फिर ये कह लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की सहायता से हमें साधारण ब्याज निकालना है। ये हमारा कार्य है। यहाँ पे जो समय है वो 2 वर्ष है और ये जो दर है वो क्या है, 3% है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक अनुपात का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सवाल में। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में हम अनुपात का इस्तेमाल करते हैं 2:1। ये किस तरीके से वर्क करता है,
जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हमने लिख लिया ये, मतलब कि इनमें से कोई एक, मान लीजिए हम 90 लिखे, 95 लिखे, 100 लिखे, 98, हमें बेहतर फिलहाल 100 लगता है, तो हम 100 पे ट्राई करते हैं ऑप्शन की हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लिख देंगे साधारण ब्याज, तो हमने लिखा यहाँ पे 100। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 अनुपात है, ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या रहा होगा, 2 से गुणा करके ही 100 आया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहा होगा 50। और इस 50 का कितने परसेंट, 3%। 50 का कितने परसेंट, 3%, जो कितना हुआ दोस्तों बताओ, 50 का 3%, 50 का 3%, ये जीरो काट दी, 5 × 15, 1.5, तो यहाँ आ गया 1.5, 1.5 की 1 में गुणा हुई तो 1.5 आया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना आया दोस्तों 101.5। ये क्या है हमारा, हमने साधारण ब्याज लिया था 100, और इस तरीके से हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो कितना है 101.5, जो कि परसेंट में दिया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि जो हमने अपना साधारण ब्याज ऑप्शन से उठाया है सी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, हमने फिलहाल इसे ऑप्शन से करेक्ट किया है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या है, क्या कह रहा है, धारा के साथ 1 घंटे में दूरी कितनी, 20 किलोमीटर की। तो कहने का मतलब यह है कि धारा के साथ जो वेग है, धारा के साथ, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, नाव का और धारा का वेग जुड़ा रहता है। तो ये कितना है, 20 किलोमीटर की दूरी है और समय कितना है 1, तो दूरी बटे समय, चाल कितनी आई दोस्तों इस दिशा में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा की दिशा में, ये दिशा में चाल आ गई दोस्तों, इसे आप दिशा में चाल की, नाव प्लस धारा की जुड़ के चाल आई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से उतनी ही दूरी, यानी कितनी दूरी, 20 ही किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत चाल आ जाएगी, यहां से कितनी आ जाएगी, तो विपरीत चाल क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा, नाव की और धारा की चाल घट के आ जाएगी। तो दूरी तो कितनी है 20, लेकिन समय कितना है 2, तो काट दिया, कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये तो आ गई दिशा वाली चाल और ये आ गई विपरीत वाली चाल। तो हमें पता करनी है किसकी, नाव की। अगर हम नाव की चाल पता करना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और अगर धारा की पता करना चाहते हैं ना, घटा के 2 से भाग कर देंगे। तो हमें पता करनी है फिलहाल नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या हुई, दिशा की चाल यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत चाल यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2, 30 बटे 2, मतलब हमारा आंसर आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर ए। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाती है वह बतानी है। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये शब्द यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण, कि पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो कि 21, 36 व 66 से विभाजित हो जाए। जो इन संख्याओं से विभाजित होगी दोस्तों, वह इनका क्या होगा, लसागु होगा। 21, 36 और 66 जो इनसे विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगा, इन संख्याओं का लेस है, एलसीएम कहलाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बात है कि वह छोटी से छोटी संख्या तो हो ही, साथ में वह जरूरी है कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या हम बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों, जैसे 2 का वर्ग कितना है 4 है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या बोलेगी। अगर हम इसे पहचाने तो हम इसी के बाद में फैक्टर करें तो हमें 2 के पेयर मिल जाएंगे बड़े आसानी से। जैसे 9 है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि 3 गुणा 3 हमें 2 के पेयर मिल जाते हैं। अगर हम 16 की बात करें तो हम इसे 4 गुणा 4 लिखें, या फिर हम इसके और टुकड़े कर लें, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो हमें क्या मिलता है, 2 के पेयर मिल जाते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए। इसी तरीके से किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जो संख्याएं होती हैं वे जोड़ों में होती है, पेयर के रूप में होती है। तो वही कार्य हमें यहाँ करना है। तो पहली तो बात, जो इनसे कटेगी वो एलसीएम हो, इनसे कटना जरूरी है, इसलिए एलसीएम लेते हैं दोस्तों। एलसीएम लेना आप जैसे जानते हैं वेद अच्छे से। चलिए हम इसको पहले 3 से काट लेते हैं। तो 3 सते 21, 12 3 36, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
अब आप इसे एक बार 2 से काट लीजिए। देखिए दोस्तों कितना होगा, 7, 6 और ये कितना होगा हमारा 11। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए चलिए 2 से काट लेते हैं, 7, 3, 11। अब देखिए ये सारी अभाज्य संख्या, एक बार तो 3 आ जाएगा, एक बार 7 आ जाएगा, है ना दोस्तों। जब ये आएगा तो ये 1 होगा और ये 11, जब 7 तो ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये कितना 11। और जब 11 की बात करेंगे तो 1 1 1। फाइनली आप एलसीएम बेहद अच्छे से समझते हैं, तो इस तरीके से देखिए इसको, ये हमने एलसीएम लिया। अब अगर हम उस पर गौर करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये पेयर के रूप में उपलब्ध है, 2 गुणा 2, यानी कि ये पूर्ण वर्ग में कोई दिक्कत नहीं करेगा। 3 गुणा 3 भी पेयर के रूप में उपलब्ध है, ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा जी, ये हो गया और ये भी हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमें समस्या है किससे, एक तो इस 7 से दोस्तों, और एक किससे 11 से। ये यहाँ एलसीएम में आए तो हैं, लेकिन 7 भी अकेला रह गया, तो इसका भी पेयर चाहिए, और 11 भी अकेला रह गया, इसका भी पेयर चाहिए। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या में इनका पेयर है, इनका पेयर है, तो इनका भी पेयर होना ही चाहिए, तभी हमारी गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों इनकी गुणा कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ये 2 दूनी 4 है, 3 3 9 है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। 11 गुणा 11 कितना कर लिया हमने, 121। 4 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8, और 7 की और इसकी गुणा कर देते हैं। 4 गुणा 9, 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, 3 7 8 56 और 3 कितना दोस्तों 59। इनकी तो देखिए दोस्तों इनकी भी गुणा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनकी गुणा कर लेते हैं हम पहले। तो 9 9 में 81, 8 9 दूनी 18 और 8 कितने दोस्तों 26, 2 9 9 में 81 और 2 83, 8 9 5 45, 45 और 8 कितने दोस्तों 53, 4 एकम 4, 4 6 24, 2 4 3 12, 12 और 2 14, हासिल कितना हुआ दोस्तों 1, 5 4 3 12 और 1 13, हासिल 1, 4 5 20 और 1 21। इस तरीके से दोस्तों इस सवाल का आंसर आया 21 34 44। खैर हमने गुणा में थोड़ा टाइम लिया है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से सुविधा में कर सकते हैं। फिलहाल आपको बस इतना ही समझना था कि यहाँ पे क्या करा आपने, एलसीएम की तरह से टुकड़े किए। देखिए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, यहाँ पे 7 पेयर में नहीं था तो एक 7 की गुणा अपनी तरफ से की, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, और 11 में भी ऐसे ही किया। इसके बाद जो भी नंबर्स हैं उनकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है केवल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंतर्गत खींचे गए वर्ग की भुजा क्या होगी। यहाँ पे बात हुई है एक वृत्त की। तो वृत्त जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ऐसा एक क्या होता है, वृत्त होता है। इसकी जो परिधि है, परिधि भी आप अच्छे से जानते हैं, यही बाउंड्री जो है जो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। यही बाउंड्री क्या कहलाती है, परिधि। तो इसकी जो परिधि है 100 सेंटीमीटर है। परिधि का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि है 2πr, जो कितना दिया है इस सवाल में 100 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों हम r निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, r बराबर आएगा 100/2π। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों इसमें क्या है। परिधि 100 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंतर्गत खींचे गए वर्ग की भुजा बतानी है। अगर इसके अंतर्गत हमें क्या खींचे, वर्ग खींचे। वर्ग आप जानते हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो अगर इसकी भुजा ये a है दोस्तों, तो यह भी भुजा a ही होगी, यह भी a ही होगी, यह भी a ही होगी। और इसका जो विकर्ण है हम अच्छे से जानते हैं कि अब यह एक क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अगर ये और ये बराबर हो तो ये क्या होता है, a√2। या अगर आपको याद है तो वर्ग का विकर्ण ही क्या होता है, भुजा √2। कुल मिला के ये जो हुआ ये a√2 हुआ।
और अगर हम ध्यान से समझे दोस्तों तो ये जो है ये इस वर्ग के लिए तो क्या है, विकर्ण है, तो वैसे ही इस वर्त के लिए क्या है, व्यास भी तो है। अगर ये है ये वाली भुजा जो है इस वर्ग के लिए विकर्ण है तो इस वर्त के लिए इसे व्यास कह दे तो कोई गलत नहीं होगा। तो अगर त्रिज्या r बराबर 100/2 पाई है तो दोस्तों व्यास 2r क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 100/2 पाई, 2 से 2 गए तो व्यास 2r बराबर हुआ 100/पाई। तो दोस्तों ये 100/पाई जो है वो किसके बराबर होगा, a√2 के, a√2 जो कि इस वर्ग का विकर्ण है और जो कि इस वर्ग का व्यास है। तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, 2r कर दिया हमने, 2 गुणा r, 2 से 2 कट गया और 100/पाई बचा। तो ये भुजा √2 बराबर हुआ किसके, 100/पाई के। अब ये √2 आप भाग में लिखें तो ये बराबर कितना दोस्तों, 100/पाई √2। अब आप इसे थोड़ा सोल्व कर लें तो √2 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई की, √2 क्या होंगे दोस्तों, 2 और 2 से काट दिया आपने, ये 150। तो a का मान कितना है, 50 √2/पाई। इस तरीके से ये आपका a का मान है दोस्तों, जो कि कहाँ है, बी ऑप्शन पे है, बी इज द राइट आंसर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। यदि √2 बराबर कितना हो, 1.414 तो √2 - 1 बटे √2 + 1 का हमें वर्गमूल निकालना है। इनमें से क्या होगा, तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, किसका वर्गमूल निकालना है, √2 - 1 भाग √2 + 1 का। तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से, क्या लिखा है नीचे, √2 + 1, तो हम इसमें √2 - 1 √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोस्तों। और ऐसा जब भी हम करते हैं दोस्तों हमेशा याद रखना चाहिए कि नीचे एक ही सूत्र बनता है, इसमें ब्रैकेट में अगर प्लस है तो हम माइनस से गुणा करते हैं और माइनस है तो प्लस से, तो फाइनली जो सूत्र बनता है वो है a² - b²। तो देखिए ऊपर क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो दोनों ही ब्रैकेटों में वैल्यू जो है वो है क्या है, समान है। देखिए अब इसे देख पा रहे हैं सही से, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर बटे क्या होगा दोस्तों, a² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों कुल मिला के क्या बचा है, √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 से ये 2 क्या बचा दोस्तों, 2 - 1, तो फाइनली √2 - 1 का होल स्क्वायर और भाग में 2 - 1 बचा है, नहीं लिखते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 से भाग दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली इसे हम सोल्व करते हुए यहाँ तक ले आए हैं दोस्तों। अब यहाँ के बाद देखिए क्या पूछा था, इसका वर्गमूल, इसको सोल्व करके ये आया, इसको सोल्व करके ये आया और हम चाहते हैं इसका वर्गमूल। तो अगर ये वर्ग हटा दें हम, अगर इसका वर्गमूल निकालें दोस्तों तो √ से यानी कि वर्गमूल से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल √2 - 1 और √2 का मान कितना है दोस्तों, दिया हुआ है इस सवाल में 1.414 - 1। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस एक को इस एक में से ये 1 घटा देंगे तो बचेगा केवल 0.414 और यही इस सवाल का हमारा आंसर हुआ, बी इज द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास की धातु की ठोस गोलाकार गेंद है, ये किस शेप की है, गोलाकार है, पिघलाकर एक शंकु के रूप में जिसके आधार का व्यास है 12 सेंटीमीटर ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है गेंद की और एक शंकु की। तो देखिए दोस्तों इसका जो व्यास है गेंद का वो 6 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है इसकी त्रिज्या उसके आगे 3 सेंटीमीटर होगी, तो यह जो त्रिज्या है वह कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या कहा, जिसके आधार का व्यास इसका शंकु का 12 है, तो इसका अगर व्यास कितना है 12 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। अब इसकी ऊंचाई हमें पता करनी है, मान लिया h है,
तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई 3, इसकी त्रिज्या कितनी हुई 6 और ऊंचाई मान ली है कितनी h। तो क्या कहा दोस्तों, पिघला के बनाया गया है, ये इससे पिघला के बनाया गया। अगर ऐसा है तो दोनों के आयतन समान होंगे, आयतन समान होंगे। तो दोस्तों शंकु का आयतन बराबर होगा गेंद के आयतन के, गोलाकार गेंद के आयतन के, गोलाकार गेंद का आयतन। तो शंकु का जो आयतन है वो क्या होगा, शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो गोले का है वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर हो गया, ये छोटा आर ले लिया और ये एच, सबके मान रखिए दोस्तों 1/3। अच्छा चलिए थोड़ा पहले इसके कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से 3 काट दिया, पाई से हमने पाई को काट दिया। अब देखिए आर, ये है इसका शंकु का, तो आर कवर 6 कवर कितना हुआ दोस्तों 36 गुणा एच, ये है 4 और आर कितना है 3, और 3 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों 27। समझे आप, ये 6 है, 6 कवर हुआ 36 और ये आर कितना है 3, 3 का घन कितना हुआ 27। तो देखिए दोस्तों एच का मान कितना आ गया 4 गुणा 27/36, 4 9 36 और 9 3 27। तो कुल मिला के एच का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आ गया है 3 सेंटीमीटर। देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है। अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य जो है वो कितना है 80 रुपए है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे एक अलग मेथड है जिसे हम पहाड़ी विधि कह रहे हैं। इस तरीके से हम पहाड़ी बनाते हैं, कल की प्रैक्टिस क्लास में भी हमने समझा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार उसको जरूर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या लेंगे हम विक्रय मूल्य, और यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ क्रय लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं विक्रय, और यहाँ क्या लेते हैं अंकित, ये बताया गया आपको। इसके अलावा लाभ है या हानि है वो हम यहाँ लिखते हैं, और बट्टे की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम निर्धारित करते हैं, केवल इस पहाड़ी की मदद से दिए गए आंकड़ों को सही स्थान पर रखते हैं और केवल इस पहाड़ी की सहायता से ही अपना आंसर हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पहाड़ी में हम यहाँ अंकित रखते हैं, इन्होंने अंकित मूल्य कितना दिया है 80 दिया है, बट्टे दिए हैं 2 क्रम आ गए। चलिए दोस्तों कोई नहीं, एक बट्टा पहला 5, दूसरा भी कितना 5, यहीं पे ऊपर नीचे करके हमने लिख लिया, और हमें निकालना है क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है दोस्तों, किससे 80 रुपये अंकित मूल्य से। बट्टा क्या होता है दोस्तों घटता है, ये बात ध्यान रखिए, कल भी बताए हैं हम कि लाभ जुड़ता है हानि घटती है और बट्टा भी क्या होता है घटता है। तो 5% का बट्टा दिया तो कितना हुआ दोस्तों 100 में से 5 गए तो 95/100। और ये देखिए आप समझ पा रहे हैं ये ऐसा हम कैसे कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है ऊपर, और ये पहाड़ी हमें क्या बता रही है कि बट्टे के लाइन की क्या आएगा डाटा ऊपर आएगा। अगर हम यहाँ से आ रहे होते नीचे की तरफ तो ये जो भी आंकड़े हैं 5 घटते कहाँ आते दोस्तों नीचे। तो इस पहाड़ी का केवल सिंपल यही मीनिंग है दोस्तों कि अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो भी चीज है बट्टे की लाइन की क्या आ जाएगी ऊपर आएगी, जुड़ना घटना जो होगा यहाँ पे, और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये जो कार्य है जुड़ने या घटने का वो नीचे होगा दोस्तों। इसी तरीके से हम इसकी सहायता से बड़ी आसानी से आंसर निकालते हैं। तो 80 गुणा 95, फिर दूसरा भी बट्टा दोस्तों देखिए ऊपर कोई है तो ये कितना हुआ 95 बट्टे कितना 100। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, काम करते हैं 0 काट लेते हैं, केवल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और एक और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए देखिए अब गुणा करें। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1000 लिखा, ठीक है, और 95 का वर्ग कर लेते हैं जिसकी ट्रिक हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 9 दही 90, इस तरीके से ही होगी।
अगर आपने वर्क करने वाली ट्रिक नहीं देखी है तो आर्मी स्पेशल बेंच में जाके, जो कि एक रेगुलर क्लास का बेंच है, उससे देख, वहाँ पे आप ये सभी ट्रिक्स देख लें एक बार। तो देखिए दोस्तों, 8 पंजे 40, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है दोस्तों, और प्रैक्टिस क्लास की अलग से प्लेलिस्ट है, और हमारा जो आर्मी स्पेशल बेंच है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोनों को ध्यान से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना 20, 2, 8 0 0 ये लगाया 2, 8 9 72, इस तरीके से 1 2 ये 2 जीरो गई, 10 बचा हुआ है, पॉइंट लगा लेते हैं, तो 72.2। इस तरीके से हमारा विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 72.2। फाइनली हमारा जो आंसर है वो कितना हुआ, डी। ठीक है दोस्तों।